हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 135 तक पहुंच गई थी। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लैंग्वेज वाले हम स्टार्ट कर चुके हैं और हम 135 तक पहुंच गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा देखो क्या कह रहा है। कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी। 175 बच्चे थे, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई? टोटल बच्चे थे भाई 175। कितने थे? 175 बच्चे थे, ठीक है। लेकिन 35 अनुपस्थित रहे, 35 बच्चे नहीं आए। तो 35 नहीं आए तो कितने बच्चे आए? 140 बच्चे आए। कितने बच्चे आए भाई? 140 बच्चे आए। जब 140 बच्चे आए तो क्या रहा, हर एक बच्चे को, जो 35 बच्चे नहीं आए थे, इनकी वजह से हर एक बच्चे को 4 4 मिठाई अधिक मिली। तो टोटल एक कितनी कितनी भाई मिठाई कितनी बढ़ गई? 14 चौके 56, 560 मिठाइयाँ मिली। 560 मिठाइयाँ मिली हर एक बच्चे को, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 4 4 मिठाई एक्स्ट्रा बढ़ी। अब ये 560 मिठाइयाँ थी किन की भाई? इन 35 बच्चों की। 560 मिठाइयाँ थी किन की? इन 35 बच्चों की थी। इन 35 बच्चों की थी, यानी एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलनी थी, इसको पता लगाते हैं। 7 से काटोगे 5 बार, 7 से काटोगे 8 बार, जीरो ऐसे आ जाएगा। 5 से काटोगे 16 बार, यानी हर एक बच्चे को मिलनी थी 16 मिठाई। कितनी मिठाई मिलनी थी? हर एक बच्चे को 16 मिठाई मिलनी थी। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल कितनी मिठाइयाँ बटी, टोटल कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई यानी बटी। मिठाइयों में जब 35 बच्चे कम तो हुए थे, लेकिन मिठाइयों में कमी नहीं की गई थी, यानी मिठाइयाँ तो पहले भी उतनी थी, बाद में भी उतनी थी। बाद में बच्चों में क्या करा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बांट दी। बच्चे थे 175 बच्चे थे, हर एक बच्चे को 16 16 मिठाई दी जानी थी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंजे 80 का जीरो, हासिल गए 8, 16 सत्ते 112, 112 112 120, हासिल गए 12, 16 कम 16, 16 और 12 कितना होते हैं? 28। तो टोटल 2800 मिठाइयाँ वितरित की गई। 2800 मिठाइयाँ वितरित की गई। इसमें हमारा 2800 मैच नहीं करा, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये है, ठीक है, आपने देख लिया। एक तरीका और भी है, ठीक है, कुछ हल्का सा बेसिक्स टाइप से। हल्का सा बेसिक टाइप से क्या कहता है भाई? देखो, हमने माना माना हर एक बच्चे को, हर बच्चे को हर बच्चे को जो मिठाइयाँ दी गई वो एक्स दी गई। कितनी दी गई? हर बच्चे को एक्स मिठाइयाँ दी गई। शुरू में बच्चे थे 175, तो मिठाइयाँ हर एक बच्चे को एक्स दी गई, तो 175 एक्स मिठाइयाँ हो जाएंगी। टोटल 175 एक्स मिठाइयाँ हो जाएंगी। लेकिन क्या हुआ भाई, 35 बच्चे कमाए, 35 बच्चे कमाए तो यानी कितनी मिठाइयाँ बच्चे आए? 140 बच्चे आए। 35 कमाए यानी 140 बच्चे आए। और फिर क्या हुआ, हर एक बच्चे को मिठाइयों में 4 4 मिठाइयाँ बढ़ा दी गई। हर एक बच्चे की मिठाई 4 4 बढ़ा दी गई। भाई पहले भी मिठाई उतनी थी, अब भी मिठाई उतनी थी, दोनों बराबर होंगी। होंगी बिल्कुल। इसकी वैल्यू निकालेंगे जरा। 175 एक्स ऐसी का ऐसी हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 140 एक्स हो जाएगा, प्लस 14 चौके 56 होता है, 560 हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 175 में से 140 जाएंगे तो 35 एक्स बचेंगे। एक्स की इधर बचेगा हमारा 560, और 35 से अभी हमने इसको काटा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। एक्स बराबर 16 हो जाएगा। ये 175 इंटू 16 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2800 आ जाएगा। फिर से वही कैलकुलेशन आ गई है। तो टोटल मिठाइयाँ कितनी वितरित की गई? 2800 मिठाइयाँ वितरित की गई थी। मिठाइयों में कमी नहीं करी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। 137 को पढ़ेंगे जरा, देखो क्या कह रहा है। एक कक्षा के छात्रों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। ओके, तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। और यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती है। सुनेंगे जरा, सुनेंगे जरा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। माना कि भाई, माना क्या मानोगे भाई? मानेंगे हम कि भाई पंक्ति में जो छात्रों की संख्या है, पंक्ति में जो छात्र हैं, जो पंक्ति में छात्र हैं, हम हमने मान लिए एक्स। एक पंक्ति में कितने छात्र हैं? एक्स छात्र हैं। और टोटल पंक्तियाँ कितनी हैं? टोटल हमने पंक्तियाँ मान ली, टोटल पंक्तियाँ मान ली वाई। टोटल पंक्तियाँ मान ली हमने, क्या मान ली? वाई। अगर हम कुल छात्र निकालने की बात करें, कुल छात्र, तो कुल छात्र कैसे निकलेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई छात्र। कुल छात्र कैसे निकलेंगे? दोनों के मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे? एक्स वाई छात्र हैं। टोटल कितने छात्र? एक्स वाई छात्र हैं। अब सुनेंगे जरा क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखो, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा करा जाए, अगर छात्रों की संख्या में इजाफा करा जाए तो कुल पंक्तियों की संख्या में 2 की कमी हो जाएगी। संख्या 2 की कमी हो जाएगी। छात्र तो उतने ही रहेंगे, एक्स वाई।
छात्र उतने ही रहेंगे। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे जरा, देखो क्या लिखोगे। अंदर करोगे मल्टीप्लाई एक्स वाई हो जाएगा, इसका करोगे माइनस के 2x हो जाएगा, इसको करोगे तो प्लस का y हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के हैं, दोनों को उठा, नहीं ये काम करो, इसको ऐसे लिख दो, y माइनस के 2x, y माइनस के 2x, इसको उठा करके तो ले जाओगे बराबर में 2, समीकरण 1 बना करके छोड़ दो, यही है अभी समीकरण 1 बना करके अभी यहीं छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आगे देखो जरा, आगे देखो क्या लिख रहा है, आगे पढ़ोगे जरा। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम हो, अब कह रहा है छात्र कम कर दिया जाए, पहले बढ़ा दिया गया, अब छात्र कम कर दिया गया, तो पंक्तियाँ 3 बढ़ जाएंगी, पंक्तियाँ 3 बढ़ जाएंगी, छात्र अब भी उतने ही होंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस प्लस के 3x माइनस का y, और ये उधर माइनस का 3 बराबर में एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है। ये क्या बचेगा, 3x माइनस के y बराबर में 3, ये माइनस का होता चला गया प्लस का। ये समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण 1 और समीकरण को 2 को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक काम करो, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, क्योंकि देखो ये y माइनस का है, यहाँ y प्लस का है, तो y कैंसिल हो जाएंगे। देखो क्या लिखोगे, y माइनस के 2x बराबर में 2, दोनों को जोड़ दो, देखो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2x कैंसिल हो जाएंगे, 1x बचेगा, 3 और 2 5 हो गया। x की वैल्यू आ गई 5, जब x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू इसमें रख दोगे, x की वैल्यू इसमें रखो, y माइनस 5 रखोगे 10 हो जाएगा, बराबर में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। हमसे पूछा टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र थे एक्स वाई, कितने छात्र थे, एक्स वाई, तो एक्स वाई कितने होंगे, 12 गुणा 5, तो 12 पंजे कितने हो जाएगा, 60, इसका आंसर आ जाएगा। कुल छात्र कितने हैं, 60 छात्र हैं। देखो समझाने में टाइम लगा, ठीक है, आपको पता है, इसको इस चीज़ को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ समझाने में टाइम लगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। क्वेश्चन नंबर 138 को देखेंगे जरा। अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो क्या कह रहा है, 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए। ठीक है, देखो यहाँ ये रोड है, मान लो ये रोड है, इस रोड की लंबाई है 225 मीटर। ठीक है, इस दूरी के आरंभ में और अंत में भी पेड़ लगाया गया, एक पेड़ यहाँ पे भी लगाया गया, एक पेड़ यहाँ पे भी लगाया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो जो पेड़ यहाँ पे भी लगाया गया है, दूरी देखनी है, यानी पेड़ कैसे, एक पेड़ यहाँ लगाया, फिर गैप छोड़ा गया होगा, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ। अब मुझे ये बताओ, चलो पेड़ तो उतने के उतने ही हैं, पेड़ तो टोटल 26 ही लगाए गए हैं, पेड़ तो टोटल 26 ही लगाए गए हैं, लेकिन गैप कितने बनेंगे, गैप कितने बनते हैं, गैप हमेशा एक कम बनता है, गैप हमेशा एक कम बनता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 पेड़ लगाने, तो 2 पेड़ लगाओगे, एक पेड़ यहाँ लगाओगे, एक पेड़ यहाँ लगाओगे, गैप कितना बनेगा, एक गैप बनेगा। मैं आपसे बात करूँ 4 पेड़ लगाने, तो 4 पेड़ कैसे लगाओगे, 1 2 3 4, 4 पेड़ लगाओगे, अब गैप कितने बनेंगे यहाँ, 1 2 3, 3 गैप बनेंगे। तो गैप हमेशा एक कम बनता है, क्योंकि पहला पेड़ शुरू में ही पड़ जाता है, पहला पेड़ शुरू में ही पड़ जाता है, उससे पहले कोई गैप नहीं बन पाता, तो गैप हमेशा एक कम बनता है, इस चीज़ को आप याद रखें। अब देखो, अब पूछा हमसे 2 पेड़ों के बीच का गैप कितना होगा, तो 225 मीटर, रोड की लंबाई तो उतनी ही है, गैप एक कम हो जाएगा, 26 पेड़ लगाएं तो 25 गैप बनेंगे, 25 से काटोगे 9 बार कट जाएगा, यानी एक गैप की दूरी कितनी है, 9 मीटर, 9 मीटर का एक गैप है, यानी हर 9 मीटर पे एक पेड़ लगाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 139 को पढ़ेंगे जरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा क्या कह रहा है, एक बाग में पेड़ों की पंक्ति 10 पंक्तियां तथा 12 कतारें हैं। ये माना हमने देखो पंक्तियां, ये पंक्तियां होती हैं, ये पंक्तियां होती हैं, ये कतार होती हैं, नहीं ये पंक्तियां होती हैं, ये कतार होती हैं, हाँ ये कतार होती हैं। सुनो, 10 तो पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वैसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है इतनी सारी। और 12 कतारें हैं, 1 2 3 4 5 हो गई, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इन सब में क्या लगा हुआ, पेड़ लगे हुए हैं, सब में पेड़ लगे हुए हैं, सब में पेड़ लगे हुए हैं, सब में पेड़ लगे हुए हैं। अब सुनो, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जो ये पंक्तियां हैं, जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये तो हैं 10, कितनी हैं, 10 हैं। और जो ये कतारें हैं, ये जो कतारें हैं, ये है कितनी हैं, ये हैं 12, कतारें कितनी हैं, कतारें हैं 12। और हर एक पेड़ के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर,
हर एक पेड़ के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। हर दो पेड़ के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। और साइडों में रास्ता भी छोड़ा गया है 1-1 मीटर का। ठीक है, यही तो कह रहा क्वेश्चन। ठीक है, बाग की लंबाई कितनी है, सुनेंगे जरा। अब देखो जरा, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा, जब भाई मान लो ये पेड़ है, ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं तुम्हारे, ये यहाँ पे आओ, ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं 12, कितने पेड़ लगे हैं 12, गैप कितने बनेंगे, 11 गैप बनेंगे। गैप कितने बनेंगे, 11 गैप बनेंगे। इनटू हर एक गैप के बीच की दूरी कितनी है, 2, तो 22 मीटर, तो ये हो गया 22 मीटर हो गया। प्लस प्लस और क्या भाई, और क्या, और चीज में देखो, अब हर 1 मीटर इधर रास्ता छोड़ा है, 1 मीटर इधर रास्ता छोड़ा है, 1 मीटर रास्ता इधर है, 1 मीटर रास्ता इधर है, रास्ता इधर है, तो कितना हो जाएगा, 2 और जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 मीटर लंबाई हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 24 मीटर की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन में 24 मीटर की है, ऑप्शन में 24 मीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी के विपरीत हमसे चौड़ाई पूछता, तो देखो 10 कतारें हैं, 10 कतारें, तो गैप कितने होंगे, 9 गैप होंगे, और हर गैप की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 18 मीटर हो जाएगी टोटल। और 1 मीटर का इधर रास्ता है, 1 मीटर का ऊपर रास्ता है, तो 2 मीटर का ये हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 इसके मीटर का चौड़ाई हो जाएगी। अब हमसे कुछ भी पूछता है, एरिया भी पूछता है, लंबाई पूछ ले, चौड़ाई पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सब निकाल दोगे आप, सब निकाल दो। तो 139 बड़ा ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। 140 को करेंगे जरा आराम से। देखो जरा 140 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनी। 30 छात्रों, देखो एक कतार में अगर 30 छात्र खड़े करे गए हैं, तो टोटल कतार बनी है 16, टोटल 16 लाइन बनी है। और वो कह रहा है, तो टोटल छात्र निकल जाएंगे भाई, एक कतार में 30 बालक खड़े हो रहे हैं, बच्चे खड़े हो रहे हैं, और 16 कतार बन रही हैं, तो टोटल छात्र निकल जाएंगे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। और कह रहा है यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र खड़े करे जाते तो टोटल कितनी कतार होंगी, इसको सॉल्व करना है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से जाएगा 10 बार, 10 दूनी 20, कितनी कतार बनेंगी, 20 कतार बनेंगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 20 कतारें बनेंगी। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 141 पर। 141 को देखो क्या कह रहा है वो। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है, तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। कुछ गेंद होती है ना भाई, जैसे मान लो हमने कुछ गेंद उछाली, अब वो जो गई ऊंचाई पर गई है, अब वो नीचे ज़मीन से ठप्पा खाएगी, बाउंस होएगी, नीचे ज़मीन पर बाउंस होने के बाद फिर दोबारा से कुछ ऊंचाई तक उछलेगी। तो वो क्या कह रहा क्वेश्चन, कि पहले जितनी भी मीटर आप उछालोगे, जितनी भी ऊंचाई पर आप उछालोगे, उसका 3/4 वापिस से उछलेगी, वापिस से उछलेगी। ठीक है, यदि किसी गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, तो वह अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। देखो 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, पहली बार में तो वो अपने ऊंचाई का 3/4 गिरेगी, फिर दूसरी बार में भी 3/4, फिर तीसरी बार में भी 3/4 उछलेगी। ठीक है, 3 उछाल में बताना हमको, कितने उछाल में, 3 उछाल में बताना है। 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32, 4 से काटोगे 4 दूनी, 2 से इसको काटोगे 2 दूनी, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 27/2 आएगा। 27/2 को आप क्या लिख सकते हो, 13.5, 13.5 इसको लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में 27/2 नहीं दे रखा, ऑप्शन में 13.5 मीटर दे रखा, 13.5 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। 142 को देखेंगे अच्छे से। एक विद्यार्थी को 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 लिखने को कहा गया, उससे लिखने को कहा गया 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5, नहीं 9 की पावर 2। ठीक है, ये इंटू है, ये इंटू का ही साइन होता है, परंतु उसने 2592 लिख दिया, उसने लिख दिया 2592। ठीक है, इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है, यानी हमें ये बताना कि उससे गलती कितनी हुई है। ठीक है, उससे कहा भाई 2 की पावर 5 और इंटू 9 की पावर 2 लिखनी है, उसने क्या करा 2592 लिख दिया। अब देखते हैं अब उसने कितने की त्रुटि करी है, गलती कितने की करी। 2 की पावर 5 करोगे तो 2 इंटू 2 9 करोगे 9 इंटू 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणा 9 गुणा 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल गया, 1 9 थे 27 और 1 28 इंटू 9, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल गए 7, 9 अट्ठे 72, 7 79 का 9 हासिल गए 8, 9 दूनी 18 नहीं 7, 9 अट्ठे 72, 72 7 79 का हासिल गए 7, 9 दूनी 18, 18 7 25।
2592, और उसने गलती से लिखा क्या था 2592, तो यानी गलती तो भाई एक जीरो की कर दी उसने, गलती से भी उसने सही उत्तर ला दिया, गलती से ही उसने सही उत्तर ला दिया, यानी उसके उत्तर में भी कोई कमी नहीं रही है। ठीक है, उसको ये लिखता तब भी यही आता, और उसने ये लिखा तब भी यही आंसर आया। तो वन उसके संख्यात्मक अंतर कितना रहा है, जीरो। संख्यात्मक अंतर कितना रहा है उसके उस उत्तर में, जीरो का रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई अपने, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। 143 का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 143 का अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि इतनी है। 5, 10 और 20 के नोट हैं उसके पास। ठीक है, धनराशि है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। उसके पास कुल कितने नोट हैं। हमने माना सब अगर समान है तो 5 वाले एक्स हैं, अगर 5 वाले एक्स नोट हैं तो 10 वाले भी एक्स नोट होंगे, और 20 वाले भी एक्स ही नोट होंगे उसके पास। 5 वाले एक्स नोट होंगे, 20 वाले भी एक्स नोट होंगे, और 10 वाले भी एक्स नोट होंगे। इनकी इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 के एक्स नोट है तो 5x। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 के 10 10 10 के एक्स नोट है तो 10x। और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 20 के एक्स नोट है तो 20x। और तीनों को जोड़ करके धनराशि हम हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1575 रुपये। 1575 रुपये दे रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखा ये कितना हो जाएगा, 10 20 30 और 5 35। 35x बराबर किसके, 1575 के। इसे काट दो, 5 से काटोगे 7 बार, 5 से इसे काटोगे, 5 से जाएगा 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। अब 7 से इसे काट दो, 7 से जाएगा 7 चौक 28 और 4 बचेंगे, 7 चौक 28 और यहाँ से 3 बचेंगे, 7 पंजे 35। एक्स की वैल्यू आ गई 45। एक्स की वैल्यू आ गई 45। क्वेश्चन में पूछा गया उस पर कुल कितने नोट हैं। तो टोटल हमने नोट कितने माने, एक्स वाले 5 5 वाले एक्स, 10 10 वाले एक्स, 20 20 वाले एक्स, टोटल 3x नोट हमने माने थे। उसके बाद 3x नोट माने तो 3x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 45 दूनी 45 दिया कितना होते हैं 135। टोटल उसके पास कितने नोट है भाई, 135 उसके पास नोट हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। 144 एक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे जरा 144 को। देखो क्या कह रहा है, कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। ठीक है, इसमें भोजन पर 5,000 खर्च होने थे। पिकनिक में 5,000 रुपये खर्च होने थे। ठीक है, परंतु 5 विद्यार्थियों के ना जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपये अधिक खर्च बढ़ गया। ठीक है, कितने छात्र पिकनिक पर गए, कितने छात्र पिकनिक पर गए। हमने माना मानेंगे भाई, क्योंकि मानना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, थोड़े अलग क्वेश्चन हो जाता है। माना भाई टोटल छात्र जो थे, जो जाने थे, जो जाने थे, ठीक है, जो गए नहीं, जो जाने थे, जो जाने थे वो छात्र जाने थे, एक्स छात्र जाने थे। तो प्रत्येक पर खर्च कितना पड़ेगा भाई, प्रत्येक पर खर्च कितना पड़ेगा। अगर टोटल 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं तो प्रत्येक पर खर्च कितना पड़ेगा, 5,000 बट्टे एक्स खर्च पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में क्या हुआ, एंड मोमेंट पे कुछ होते हैं जो अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो क्या हुआ, 5 छात्र नहीं गए हैं, 5 छात्र नहीं गए। तो जब 5 छात्र नहीं गए तो कितने छात्र गए हैं भाई, एक्स माइनस 5 छात्र गए हैं, एक्स माइनस 5 छात्र गए हैं। और अब प्रत्येक पर खर्च कितना पड़ेगा भाई, पैसे तो उतने ही खर्च हुए हैं, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1 मिनट, 5,000 रुपये ही खर्च हुए हैं। हाँ, अब पैसे तो उतने ही हुए खर्च हुए हैं 5,000 रुपये, लेकिन अब छात्र कितने बचे, एक्स माइनस 5। तो अब प्रत्येक पर अलग अलग पड़ रहा है, अब प्रत्येक पर अलग अलग पैसे पड़ रहे हैं। अब सुनो जरा इसको, फॉर्मेट को कैसे लिखोगे, फॉर्मेट को कैसे लिखोगे सुनो जरा। पहले छात्र, पहले का ये पहले का खर्चा है हर एक बच्चे पे, ये अब का खर्चा है जो 50 रुपये बढ़ गए हैं उस पर। देखो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये बट्टे में एक्स माइनस 5, ये बढ़ गए हैं। पहले खर्च था 5,000 बट्टे में एक्स, और इन दोनों का डिफरेंस इस चीज़ के होने से कितना आया, हर एक बच्चे पे 50-50 रुपये बढ़ गए, हर एक बच्चे पे 50-50 रुपये बढ़ गए। अब सुनो, इतना आपने सॉल्व करनी है। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे, यहाँ से बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आंसर उससे भी जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम अपना दूसरा रुख अपना लेते हैं। यहाँ से दूसरा रुख क्या अपनाते हैं, यहाँ से हम रुख अपनाते हैं बाय ऑप्शन। यहाँ से करने वाले हैं बाय ऑप्शन।
बाई ऑप्शन देखोगे जरा, बाई ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन उठाओ 15, यहाँ एक्स की वैल्यू अगर 15 रखोगे, नहीं एक्स की वैल्यू 15, एक्स की वैल्यू 15 नहीं रखनी पड़ेगी भाई, एक्स की वैल्यू रखोगे 20 भाई, हाँ हाँ, क्योंकि 5 5 ये हमने जो एक्स माने ना, ये छात्र गए थे, ये छात्र थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है ना कभी कभी, ये छात्र गए थे है ना, लेकिन 5 5 छात्र नहीं गए, और लास्ट में जो ऑप्शन में दे रखे ना, ऑप्शन में ये देखा कितने छात्र गए हैं, ठीक है, यानी जो 5 छात्र नहीं गए हैं उनको हटा करके कितने छात्र गए हैं, ऑप्शन में वो दे रखा, तो 5 5 अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन 15 है, और हमारा ना जा 5 छात्रों के ना जाने से पहले ये संख्या कितनी थी, 20 थी। जब यहाँ 20 रखोगे, 20 रखोगे, 20 में से 15 5 माइनस करोगे, नीचे आ जाएगा 15, 15 5000 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन रखोगे 25, 25 ऑप्शन रखोगे, उसमें 5 और जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 में देखो, यहाँ 25 रखोगे, यहाँ 30 रखोगे, 30 में से 5 माइनस करोगे, 25, 25 दूनी 50, यहाँ आ जाएगा 200, यहाँ क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। यहाँ जब 30 रखोगे, 30 50 को नहीं काट पाएगा, यानी ऑप्शन 2 भी इसका गलत है। ऑप्शन 3 रखोगे, ऑप्शन 3 क्या है, 20, 20 में 5 और जोड़ोगे, पुरानी वाली संख्या पर आना पड़ता है ना, तो ये हो जाएंगे टोटल 25 छात्र हो जाएंगे। अब देखो जरा, 25 5 है, 25 यहाँ रखोगे तो यहाँ नीचे कितने बचेंगे, 20, 20 से इसको काटोगे, 20 से कट जाएगा 250 बार, कितनी बार कट जाएगा, 250 बार कट जाएगा। अब यहाँ रखोगे 25, पूरा 25 रखना पड़ेगा, 25 से काटोगे, 25 से कट जाएगा 200 बार, कितनी बार कट जाएगा, 200 बार कट जाएगा। 250 में से 200 चले जाएंगे, 50 बचेंगे, यानी ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से करने होते हैं, कभी कभी करने होते हैं, क्योंकि अगर देखो इसको आप इसके बाद सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आंसर उससे भी जाएगा, उससे भी आंसर आएगा, और तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, जब भी थोड़े से आप औरों से अलग निकलोगे। ठीक है, अगर औरों से अलग निकलना है तो थोड़ा सा अलग सोचना भी पड़ता है, और उसमें थोड़ी सी मदद हम भी करते हैं भाई और सोचने के लिए। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन एक काम करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और एक अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे जरा, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 एक अच्छा क्वेश्चन है। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। एक 80 मीटर का खंबा है, 80 मीटर का गोल खंबा है, ठीक है, गोल, हाँ 3D नहीं बना सकते। टोटल लंबाई है इसकी 80 मीटर, कितनी है भाई, 80 मीटर का खंबा है। अब एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर इस पे उछलता है, 5 मीटर उछलता है, ठीक है, परंतु दूसरे मिनट में ही, अगले ही मिनट में वो 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, अगले ही मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, यानी नीचे आ जाता है, फिर से यहाँ आ गया, पहले उछला 5 मीटर, फिर से नीचे आ गया, ठीक है, यानी इस तरीके से वो आएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा 2 मीटर, यानी फिर जाएगा, यानी हर 2 मिनट में वो कुल मिलाकर के 2 मिनट में 3 मीटर की ऊंचाई तय कर पा रहा है, 2 मिनट में 3 मीटर की ऊंचाई तय कर पा रहा है, ठीक है। खंबे के ऊपर इस सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, सुनो, ऊपर सिरे में पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। एक चीज यहाँ पे सोचने वाली, सिर्फ यहाँ पे एक चीज सोचने वाली, क्या, एक चीज देखो जरा, जब वो इस तरीके से उछल उछल के जाएगा, उछल उछल के जाएगा, यानी जब उसकी लास्ट वाली जो हाइट, लास्ट वाली जो छलांग बचेगी 5 मीटर की, लास्ट वाली जो छलांग बचेगी उसको तो वो पूरी की पूरी कवर कर लेगा ना भाई, उसको तो वो पूरी की पूरी कवर कर लेगा एक बारी में, यानी 80 में से 5 मीटर की छलांग को हम माइनस करेंगे, 80 में से 5 मीटर, क्योंकि उस जब वो ऊपर टॉप पे पहुंच गया फिर फिसलने का कोई वो नहीं बनता मतलब, तो 5 मीटर को कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 75 मीटर का पोल बचा। और 75 मीटर के पोल को वो हर 2 मिनट में कितनी देरी में तय कर रहा है, 3 मीटर में, 3 मीटर के हिसाब से तय कर रहा है, तो टोटल उसे कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी, 25 छलांग लगानी पड़ेगी, कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी, 25 छलांग लगानी पड़ेंगी, और 25 छलांग लगा रहा है, हर एक छलांग को लगाने में वो 2 मिनट का समय ले रहा है, 3 मीटर को कवर करने में, टोटल कितने मिनट हो गए, 50 मिनट, तो ये हो गए 75 मीटर को कवर करने में 50 मिनट लगे, प्लस 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 क्या करोगे भाई, प्लस लास्ट वाली छलांग को लगाने में 1 मिनट और जाएगा, उसका लास्ट वाली छलांग को लगाने में 1 मिनट और जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 51 मिनट लगेंगे, टोटल उसको 51 मिनट लगेंगे उस पोल के ऊपर जाने में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और कल कोशिश की जाएगी इन क्वेश्चनों को ख़त्म कर लिए जाएं, और आप ऐसे ही बने रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल।